हेलो एवरीवन, 6 जून के एडिटोरियल एनालिसिस में सभी का स्वागत है। फर्स्ट जो हम लोग का न्यूज़ है वो है अ नेशनल एनवायरमेंटल सर्वे हुज टाइम केम। तो ये है आप उनका आर्टिकल। ओके, तो ओवरव्यू देखते हैं। इंडियाज वर्सनिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस जो चल रहा है मैनिफेस्टेड थ्रू क्लाइमेट एक्सट्रीम्स एंड पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी रीज़न है एनवायरमेंटल क्राइसिस का। हैज़ एक्सपोज मेजर इंफॉर्मेशन गैप्स इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ओके, मेरे मार्कर की वजह से कभी कभी वर्ड्स छुप जाता है, इसलिए मैं मिटाती रहती हूँ। तो एनवायरमेंटल गैप्स मिल रहा है। द एडिटोरियल आर्ग्यूज़ फॉर एन एनुअल एनवायरमेंटल सर्वे ऑफ इंडिया, जो करना चाहिए। ओके, ये क्या करेगा अगर हम लोग इसको करेंगे तो इट प्रोवाइड क्रेडिबल इंटीग्रेटेड असेसमेंट ऑफ कंट्रीज इकोलॉजिकल हेल्थ एंड गाइड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। तो अगर हम लोग सर्वे करेंगे तो सर्वे से क्या होगा, हम लोग ईजिली पॉलिसी बना पाएंगे जो बाद में लॉ बन जाएगा। ओके, इंडियाज़ डीपनिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है, येल एनवायरमेंट सर्वे जो है, ठीक है, जो 24-25 में हुआ था, फाउंड वाइड स्प्रेड एक्सपोजर टू एक्सट्रीम इवेंट्स। क्या क्या एक्सट्रीम इवेंट्स है? हीट वेव्स जो है आपका 71%, उसके बाद एग्रीकल्चरल पेस्ट डिजीज़ जो है 60%, पावर आउटरेजेस 59%, वाटर का जो पोल्यूशन है, ओके, ये देखो वाटर का जो पोल्यूशन है ये आपका हो गया है 53% हो गया है, और यहाँ की ड्रॉट वाटर शॉर्टेज 52% है, और एयर पोल्यूशन भी है आपका 52%। तो ये सारे जो है बहुत ही ख़राब बना रहा है एनवायरनमेंट को इंडिया में। नियरली ये आप देखो, नियरली हाफ ऑफ 870 रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन रिकॉर्डेड अलार्मिंग हैवी मेटल कंटेमिनेशन लेवल। तो ये मिला है, देख लो। एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन reduces average life expectancy by about 3 years. Some regions experience extreme weather जो है 88% ऑफ द ईयर, हमको 88% ऑफ द ईयर मिलता ही है एक्सट्रीम वेदर। डिजर्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एट लास्ट एस्टिमेट 29.7% ऑफ इंडियाज लैंड टू बी डिग्रेडेड। तो देख लो लिमिटेशंस जो है वो क्या क्या हो रहा है, ये इस पोस्टर के हेल्प से आप लोग समझ सकते हो क्या क्या लिमिटेशन है। देखते हैं। केस फॉर एन एनुअल एनवायरमेंटल सर्वे क्या मिल रहा है? अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म टू एग्रीगेट एनवायरमेंटल डेटा फ्रॉम मल्टीपल एजेंसीज, ओके, कंडक्ट इंडिपेंडेंट ऑडिट्स एंड एविडेंस बेस्ड एनवायरमेंटल असेसमेंट्स, प्रोवाइड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग एंड questionable recommendation, integrate quantitative indicators with livelihood and social impact assessment, and offer an honest account of environmental realities including uncomfortable findings. तो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी जो है वो क्या कर रहा है? बैक बाय स्टेचुटरी मैंडेट एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी, ओके, एक्सपर्ट लेड बॉडी है विद प्रोटेक्टेड टेन्योर एंड ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, इंटीग्रेट गवर्नमेंट, एकेडमिक, प्राइवेट सेक्टर, फील्ड बेस्ड डेटा सब इंटीग्रेट करके ये बना है। यूज क्रॉस वेरीफाइड डेटा सेट एंड रिगोरस एनालिटिकल मेथड, reduce duplication of surveys while improving policy coherence, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है? स्ट्रेंथेंड डिजास्टर प्रिवेंशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करेगा। फिर जो हम लोग के क्लाइमेट कमिटमेंट्स है इसको इम्प्रूव करता है। फैसिलिटेट क्लाइमेट फाइनेंस, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है विद कंजर्वेशन एंड ट्राइबल कम्युनिटी राइट्स के साथ बैलेंस करेगा इसको, ओके। फिर हमारे जो इकोलॉजिकल कॉमन्स है और बायोडाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट करेगा। एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसको विजिबल करता है और पॉलिटिकली एक्शनेबल करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेके। फिर एक PYQ लिंक हमको मिला है, ठीक है, इसलिए इस बार दे दिया है। ये आप देखो, एक PYQ लिंक है कि ये 2019 में एक्चुअली ये पूछा गया था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन डाल दिया है। तो ये भी प्रैक्टिस करो, और ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी डाला है ताकि आपको पता चले। तो ये जो NAPREDDS ये सब रिपोर्ट है, इनका फुल फॉर्म मुझको कमेंट में देना है सभी को, ओके, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। फिर आपका सेकंड जो है वो है फायर एंड फ्यूरोर का है, ये आपका आर्टिकल है, ठीक है। तो द रिसेंट दिल्ली BNB फायर जो हुआ था, फॉलोइंग सिमिलर इंसिडेंट सच एज उपहार सिनेमा फायर में हुआ है, अरपुरा नाइट क्लब में हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न पैदा कर रहा है ओवर वीक एनफोर्समेंट ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म, जो नहीं मिल रहा कहीं पे भी, फायर सेफ्टी नॉर्म कहीं पे भी नहीं मिल रहा। एडिटोरियल आर्ग्यू क्या करता है? फायर स्ट्रेटेजी जो ट्रेजिडी हो रहा है, जितने भी ट्रेजिडीज़ फायर रिलेटेड होते हैं, आग लगना, वो सब, वो सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होते,
ओके ये सिस्टमेटिक गवर्नेंस फेलियर है, रेगुलेटरी नेग्लिजेंस है और कंप्लायंस कल्चर है, ठीक है। उसके बाद आपका रिकरिंग पैटर्न ऑफ अर्बन फायर डिजास्टर जो है ये पोस्टर से आपको दिखेगा, ठीक है, ये अच्छे से आप लोग देख लेना, वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो ये वाला पार्ट। उसके बाद रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेलियर्स होते हैं वो क्या क्या काम करता है। दिल्ली एंड बीएनबी रिपोर्टेडली लैक फायर क्लियरेंस नहीं है, जितने भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया गया है, जो ऑपरेटेड विद मोर रूम्स देन परमिटेड अंडर रेगुलेशन, तो ठीक है रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहे। एलिज मिसयूज ऑफ लैंड यूज एग्जेम्पशन एंड बाईपासिंग म्यूनिसिपल बाय लॉज, तो लॉ का उल्लंघन हुआ है। फेलियर ऑफ अथॉरिटीज डिस्पाइट प्रायर हाई कोर्ट डायरेक्शन, ओके, फॉर ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन, वीक मॉनिटरिंग एंड स्पोरेडिक एनफोर्समेंट अलाउ हैजर्डस एस्टेब्लिशमेंट एंड कंटिन्यू ऑपरेशन, ये प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ फिर कल्चर ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड रिस्क नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिजनेसेस ऑफन प्रायोरिटाइज कॉस्ट कटिंग एंड सेफ्टी इन्वेस्टमेंट, ओके, तो सेफ्टी मेजर्स जो है आर नेग्लेक्टेड बिकॉज देयर बेनिफिट्स आर इनविजिबल अंटिल डिजास्टर स्ट्राइक। तो हैजर्डस जितने भी कंडीशंस हम लोग के मिलते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाता है बाद में इन रैपिडली अर्बनाइजिंग सिटी, लेकिन इसको नॉर्मलाइज नहीं करना। कंप्लायंस इज व्यूड एज रेगुलेटरी बर्डन, ठीक है, रादर देन ऑपरेशनल नेसेसिटी। तो नीड फॉर सिस्टमेटिक एनफोर्समेंट की बहुत ज़रूरत है, जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज रेगुलर हो गया, प्रिंसिपल बेस्ड फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन, ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्रिएट इंसेंटिव स्ट्रक्चर एंड एनकरेजिंग वॉलंटियर कंप्लायंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथन सैंक्शन रिपीटेड वायलेशन जो हो रहा है उसको मॉडिफाई करना है। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन करना है म्यूनिसिपल बॉडीज़, फायर डिपार्टमेंट और टूरिज्म अथॉरिटीज़ के बीच में। पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है कल्चर और सेफ्टी बनाए रखने के लिए अर्बन स्पेसेस में, ओके, इसका प्रमोशन इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटेबिलिटी बियॉन्ड इंडिविजुअल ब्लेम, तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, ये हम लोग इंसान के ऊपर नहीं डाल सकते। तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होना पड़ेगा, ओनर्स का अलोन नहीं। एड्रेस द स्ट्रक्चरल कॉजेस, ओके। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव जो नेग्लिजेंस है वीकेंस डिटरेंस, ओके। फिर है हमारा जो ये दो हो गया, पॉलिटिकल ब्लेम गेम जो हम लोग खेलते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्स मस्ट फोकस ऑन सिस्टमिक रिफॉर्म्स एंड पोस्ट डिजास्टर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस जो फेल कर रहा है गवर्नमेंट, उसको रिस्क वगैरह को प्रिजर्व करना है, सीरियसली इनको इमीडिएट कॉज के साथ ट्रीट करना है। तो इसका ये मेन क्वेश्चन आएगा। PYQ का ये क्वेश्चन मिला हुआ है जो 2024 में आया था 15 मार्क्स का, ये आपको करना है, और ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।